हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज आपके चैनल विनोद आर्ट्स क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज का जो टॉपिक है वह हिस्ट्री से नहीं है। आज का जो टॉपिक है वह इकोनॉमिक्स से है, यानी अर्थशास्त्र। जो आज का जो टॉपिक है, बिहार में कृषि क्यों पिछड़ी हुई है। यह जो टॉपिक है काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है तथा किताब में बुक में दिया रहता है, लेकिन समझ में बच्चों को नहीं आता है सही ढंग से। इसको कुछ हम अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको यह वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जा सकता है, मुझे विश्वास है। आज का जो टॉपिक है, बिहार में कृषि के क्यों पिछड़ी हुई नज़र आती है। कृषि जो है बिहार में क्यों पिछड़ी हुई नज़र आती है, इसके बारे में है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्यों में अधिक संलग्न है। बिहार में 60% भूमि पर कृषि होता है। 60% भूमि पे कृषि होता है तथा 20% इसमें से बाहर से जनसंख्या इसमें और जुड़ी रहती है। तो यह जो मात्रा होता है 80, तो 80% जो जनसंख्या है यहाँ कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी जुड़ी हुई नज़र आती है। जैसे कि जो 60% कृषि हो रहा है उसमें तो कृषि जो किसान है वह कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जैसे व्यक्ति होता है खरीफ फसल के रोपण में हो जाता है तथा कटाई में हो जाता है, रबी फसल के रोपण में हो जाता है, रोपण में कटाई में, इस सब में व्यक्ति क्या होते हैं, कृषि कार्य में जुड़े रहते हैं। तो जुड़े रहने के कारण ही यहाँ पे 20% जनसंख्या काफ़ी और बढ़ जाती है। 60-20-80% जनसंख्या क्या होती है, कृषि कार्यों में संलग्न होती है। बिहार जो क्या है, कृषि के लिए सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कृषि पिछड़ी हुई मात्रा में नज़र आती है। कैसे यहाँ पे पिछड़ेपन है कृषि का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिएगा, तो पहला पॉइंट में है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप। उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप। पहला जो पॉइंट है बिहार में कृषि के पिछड़ने का, वह उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप है। उत्तरी बिहार, जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल वीडियो में देखे हैं कि बिहार को 2 भागों में गंगा नदी बांटती है। बिहार का मैप देखे होंगे तो बिहार को 2 भागों में गंगा नदी बांट देती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप कैसे देखने को मिलता है, तो उत्तरी बिहार की जितना भी नदियाँ हैं, उत्तरी बिहार की जितना भी नदियां हैं वह हिमालयन नदियां हैं। उत्तरी बिहार की जितना नदियां हैं वह हिमालयन नदियां हैं। वह सब क्या होती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, जिसके कारण उसमें सालों भर यानी वर्षों भर उसमें क्या होता है, जल का जमाव रहता है। वर्षों भर उसमें क्या रहता है, जल का जमाव रहता है तथा साथ में ये जो नदियां हैं एकजुट हो जाने के कारण क्या होता है, काफ़ी विध्वंसक नज़र आती है। काफ़ी विध्वंसक मात्रा में नज़र आती है ये नदियाँ आती है। जैसे बिहार में आने के कारण ये नदी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे किसानों को क्षति पहुँचाता है। क्षति के साथ उनके फसल नष्ट हो जाते हैं तथा उनका क्या होता है, पशुओं को जो मवेशियाँ हैं उनको भी क्या होता है, काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंचता है। विशेषकर बिहार में एक बाढ़ लाने वाली नदी है, उसका नाम है कोसी।
बिहार में एक बाढ़ लाने वाली नदी है, उसका नाम है कोसी नदी। यह नदी नेपाल के सप्तकोशी स्थान से निकलती है। यह जो नदी है नेपाल से सप्तकोशी एक जगह है, वहाँ से यह निकलती है। वहाँ पे इसका लंबाई 760 किलोमीटर हो जाता है। वहाँ पे इसका लंबाई कितना रहता है? 760 किलोमीटर लगभग में इसका लंबाई रहता है। जब ये बिहार में प्रवेश करती है नदी तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है कोसी नदी के। इसमें दो नदियाँ और मिलती है, तो दो नदियाँ मिलने के कारण यह नदी काफ़ी मात्रा में विध्वंसक नजर आती है और जैसे बिहार में प्रवेश करती है तो यहाँ तांडव मचाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का श्राप तथा बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप पढ़ लिए। अब देखिएगा बिहार में जो कृषि के पिछड़ने का पहला कारण बना वह उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप है। जैसे यहाँ पे आती है या क्षति पहुँचाती है। दूसरा जो पॉइंट है वह दक्षिणी बिहार में सुखाड़। दूसरा पॉइंट है दक्षिणी बिहार में सुखाड़। दूसरा पॉइंट है बाबू दक्षिणी बिहार में सुखाड़। देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि उत्तरी बिहार में बाढ़ के प्रकोप आने से यहाँ पे कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई मात्रा में नजर आती है। दूसरा पॉइंट है दक्षिणी बिहार में सुखाड़। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ कैसे होता है देखते हैं। जैसे उत्तरी बिहार में की जो नदियाँ थी सब हिमालयन नदियाँ थी, सब हिमालय से निकलती थी। जैसे घाघरा था नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, अलकनंदा, ये सब जितना नदियाँ थी वह सब कहाँ की थी? हिमालयन नदियाँ, हिमालयन से निकलती थी, जो काफ़ी मात्रा में भीविष्का तांडव मचाती थी उत्तरी बिहार में। लेकिन ऐसा दक्षिणी बिहार में नहीं है। दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं वह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वह कहाँ से निकलती है? सभी नदियां दक्षिणी बिहार के प्रायद्वीपीय पठार से। जैसे द नदियां में जो गिने तो क्रमनाशा, सोन, पुनपुन, अजय, क्यूल, साथ में निरंजना, फाल्गु जिसको बोलते हैं, यह सब जितना दक्षिणी बिहार की नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के कारण इस नदी में क्या होता है? ये नदियां सिर्फ वर्षा ऋतु में ही क्या होती है? इस नदियां में जल का जमाव रहता है। जल का जमाव सिर्फ वर्षा ऋतु में ही रहता है। जल का जो जमाव रहता है वर्षा ऋतु में ही इस नदी में रहता है। जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं यानी दक्षिणी बिहार की नदियां, जिसमें क्या होता है सिर्फ वर्षा ऋतु में ही क्या होता है? इसमें जल का जमाव रहता है। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है तैसे ही क्या होता है? यह नदियां सूख जाती है। अभी गर्मी के मौसम में देखते हैं तो यह नदियां काफ़ी सूखी हुई नजर आती है। इसका मुख्य कारण क्या है? यह सब जो नदियां हैं हिमालयन नदियां नहीं हैं, प्रायद्वीपीय पठारी नदियां, पठार इलाका से निकलती है, जिसके कारण इसमें पानी नहीं रहता है। और पानी न रहने के कारण दक्षिणी बिहार में क्या होता है? अधिकतर क्षेत्र सुखाड़ रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? कृषि पिछड़ी हुई नजर आती है। उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप और दक्षिणी बिहार में सुखाड़, दो पॉइंट हम लोग बिहार में देख लिए कृषि के पिछड़ने का। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तीसरा पॉइंट है बिहार में कृषि के पिछड़ने का। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है?
कह रहा है कि बिहार में जो कृषि पिछड़ी हुई नजर आती है, इसमें एक मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना। बिहार के अधिकतर से अधिक किसान क्या हैं, काफ़ी अशिक्षित हैं। अशिक्षित का मतलब होता है कि उनको कुछ विशेष ज़्यादा जानकारी नहीं है, कितना मात्रा में, उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। जितना मात्रा में देना है उतना से कम देते हैं, तो कभी ज़्यादा देते हैं। देखते हैं जैसे फसल को अधिक से अधिक उपजाने के कारण या क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करने से क्या होता है, भूमि की उर्वरता दिन प्रतिदिन नष्ट हो जाती है। उर्वरकों का छिड़काव करने से क्या होता है बाबू, अधिक मात्रा में क्या होता है, भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। फसल तो होता है लेकिन जितना मात्रा में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन भूमि की उर्वरता दिन प्रतिदिन क्या होती है, कम हो जाती है। तो कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ भी कृषि पिछड़ी हुई नज़र आती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत ही छोटा था, आप लोग समझ गए होंगे। सब नोट्स बनाइएगा, नोट्स। चौथा पॉइंट देखते हैं, खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार अधिकतर बिहार में देखने को मिलता है। काफ़ी मात्रा में खेत जो होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे रहते हैं, जिसके कारण सही ढंग से जो क्या होता है, जुताई होना चाहिए, मिट्टी की उलट पलट होना चाहिए, वह नहीं हो जाता है। और नहीं होने के कारण क्या होता है, मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। ह्रास उत्पन्न होने से क्या होता है, यहाँ पे कृषि की जो क्या होता है, लगाते हैं किसान तो नहीं लग पाता है। तो नहीं लग पाने से क्या होता है, अधिकतर यहाँ पे कृषि पिछड़ी हुई नजर आती है। तो खेतों का छोटा आकार भी क्या है, बिहार में कृषि के एक पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। तो खेतों का छोटा आकार, यह जो टॉपिक था, चौथा टॉपिक था बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का, जो काफी छोटा टॉपिक था। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। साख एवं ऋण की कमी। पांचवा जो पॉइंट है बाबू, साख। अर्थशास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे कि साख का मतलब क्या होता है, विश्वास या भरोसा। ऋण का मतलब होता है कर्ज या उधार। तो साख का मतलब विश्वास या भरोसा, ऋण का मतलब कर्ज या उधार। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक को किसानों पर काफ़ी कम मात्रा में विश्वास है। क्यों विश्वास है कम मात्रा में, वह सही समय पे किसान क्या करते हैं कि सही समय पे ऋण को या साख को व्यावसायिक बैंक को नहीं लौटाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ कृषि के जितना भी उपकरण है लेना है, जैसे कृषि यंत्र मशीन हो गया तथा कृषि के लिए उर्वरक लेना है, यह सब कृषि करने के लिए तो ये सब व्यावसायिक बैंक देता था लेकिन शुरू में, लेकिन किसान नहीं लौटाते थे समय पर। तो व्यावसायिक बैंक जो है, इनका भरोसा किसानों पर से क्या हो गया, काफी हट गया था। व्यावसायिक बैंक का जो भरोसा था वह किसानों पर से क्या हो गया, हटने लगा था, जिसके कारण क्या होता है, आज कृषि देख रहे हैं कि पिछड़ी हुई नजर आती है। कृषि के पिछड़ने का पहला कारण हम लोग समझ गए, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण साख एवं ऋण की कमी। तो साख एवं ऋण की कमी किसानों को काफी मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि व्यावसायिक बैंक को क्या होता है, किसानों पर विश्वास सब क्या हो गया है, उठ गया है, जिसके कारण से यहाँ पे कृषि पिछड़ी हुई नजर आती है। छठा कारण हम लोग देखते हैं, यह समझ में आ गया होगा, सब नोट्स बनाइएगा।
छठा जो कारण है बिहार में कृषि के पिछड़ने का, वह बच्चा सबसे ज़्यादा बोलता है कि जी सर यह सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह भी है महत्वपूर्ण है जनसंख्या। जनसंख्या में क्या होता है, अधिक वृद्धि। जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से यहाँ पे क्या होता है, कृषि पिछड़ी हुई नज़र आती है। जैसे क्या है कि आज आप उदाहरण में ले लीजिए, कि आज आप अपने फैमिली में 4 गो मेंबर हैं, 4 गो हैं, कल के लिए आप 4 से 6 होइएगा, 5 होइएगा, 6 होइएगा, 7 होइएगा, 8 होइएगा। धीरे धीरे आपका जो परिवार है क्या होता है, बढ़ता जाएगा। लेकिन जो भूमि है वह तो नहीं बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल उतना है तो उतना ही रहेगा। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो उतना भूमि, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई किसान 1 बीघा खेती कर रहा है, यानी 20 कट्ठा की खेती कर रहा है। कल के लिए वह क्या करेगा, फैमिली बढ़ेगा तो क्या करेगा, 40 कट्ठा का खेती करेगा, यानी 40 कट्ठा का खेती करेगा, यानी 2 बीघा का करेगा। तो 2 बीघा के करने से क्या होगा, उसका फैमिली आवश्यकता उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, लेकिन कृषि भूमि तो क्या हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो नहीं बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक वक्त आ जाएगा कि यहाँ पे कृषि करने के लिए भूमि ही नहीं बचेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि नहीं करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा लगाया गया हम दो हमारे दो का पालन करना चाहिए। यही क्या है, सबसे ज़्यादा ये क्या है, जनसंख्या में वृद्धि को रोकने का कारगर उपाय है। हम तो कहते हैं, मेरा मानना है बाबू कि हम दो हमारे एक, लेकिन एक जो क्या है 2 होंगे, लेकिन हम दो हमारे एक, और एक बच गया उसको एक जो बच गया उसको क्या करना है, एक बच गया उसको एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा को क्या करना है, उसको गोद लेना है। तब हो गए ना हम दो हमारे दो। जो अनाथ है उसको भी क्या करना है, अपना बना लीजिए, और क्या हो जाइए, एक है आपके पास, तो हम दो हमारे दो। तो जनसंख्या में आराम से क्या हो सकता है, वृद्धि को रोका जा सकता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो बिहार में पिछड़ेपन का, कृषि पिछड़ेपन का हम लोग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जान लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।